भाजपा में शामिल होने के बाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आशीष शर्मा जी और होशियार सिंह। आप दोनों से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज आप फाइनली आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया। आपने कहा था कि केंद्र सरकार की जो नीतियों से प्रभावित होकर आप ये फैसला ले रहे, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही कहा था जी। और मैंने जब 2 दिन पहले भी शिमला आया था, कल आया था, तब भी मैंने यही बात रखी थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरह के प्रदेश के हालात पिछले 14 महीने के हैं, उन्हीं सब को देखते हुए ये फैसला लिया। और ताकि हमारी कंस्टिट्यूंसी में जो काम रुके हुए हैं, डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, प्रदेश में जो काम रुके हुए हैं, उन्हीं को देखते हुए ये फैसला लिया है। और आज हमने सदस्यता जो है तीनों निर्दलीयों ने भी ग्रहण की है। मुख्यमंत्री ने पिछले कल प्रेस वार्ता करके कहा कि इतना ईमान गिर गया है कि आप अपना जमीर बेचने तक के लिए तैयार हो गए। इस तरह की चीजें उनकी तरफ से यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि हम 3 इंडिपेंडेंट हैं, हमें पहली बात तो इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने ये फैसला क्यों लिया? हमने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि जो उनका अहंकार है और जो सरकार का ये अहंकार है, अभी तक भी वो इसी मानसिकता में है, क्योंकि उनकी आदत है भ्रम फैलाने की। और आज भी वो भ्रम की राजनीति में चले हुए हैं। अपने ही जिला के 3 विधायक खो चुके हैं और आने वाले समय में ये भी निश्चित रूप से हमें पता है कि हम 9 के 9 जीत के आएंगे और आने वाले समय में प्रदेश में ये जो हालात है इसको ये ठीक होंगे और सरकार बनाएंगे। और जो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि उनका ईमान गिर गया है, मैं ये समझता हूँ, आप खुद सोचिए, ईमान गिरने की बात वो ना ही करें तो मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ईमान उसका बिकता है जिसको कुर्सी की लालसा होती है। हम लोगों ने तो अपना इस्तीफा दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि ये उनको पता चले कि लोगों का जो मत है वो क्या है लोकतंत्र में। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। ना तो उन्होंने विधायकों की इज्जत की है, अगर शायद इज्जत मान सम्मान दिया होता हम लोगों को। हमारे क्षेत्र में 3-3, 4-4 पैरेलल लोग इन्होंने खड़े किए, कैबिनेट रैंक दी बांटे और हमें तिरस्कारित किया। अगर ऐसा ना किया होता तो मुझे लगता, और वो मेरा तिरस्कार नहीं है, वो हमीरपुर की जनता का तिरस्कार है जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है। अगर उन्होंने वो किया है तो मैं समझता हूँ वो उनको सोचना चाहिए ये बोलने से पहले। हमने जो किया है अपनी स्वेच्छा से किया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया, अमित शाह जी के नेतृत्व में किया है, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में किया है। और हम इस डिसीजन से हमें जो किया ये लोगों के हित के लिए किया। होशियार सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? घर वापसी करके अच्छा लग रहा है? देखिए, जब जब अहंकारी बढ़ेंगे तब तब नाश होगा ही होगा। रावण का भी नाश हुआ, कंस का भी नाश हुआ। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब ऐसी स्थिति पैदा होगी ही होगी। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम बिक गए, तो इनको ये नहीं पता, इनको ये पता होना चाहिए कि हम किस परिवार से हैं। और जिस बिकने की जो बात कर रहे हैं, बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। तो पर हिमाचल प्रदेश में सरकार, तो मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं, प्रतिभा सिंह भी यही कह रही है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, सरकार स्थिर है। प्रतिभा जी का आप स्टेटमेंट ले लीजिए, जो अपने लोकसभा से लड़ना ही नहीं चाहती और जिन्होंने खुद कहा कि हमारे पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे। अब उस पार्टी की क्या हालात है ये खुद सोचे फिर बोले। धन्यवाद जी। केएल ठाकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप आज आपने भाजपा की सदस्यता आपने फिर ज्वाइन, जब भाजपा में शामिल हो गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं तो बेसिकली भाजपा में था, भाजपा में घर वापसी हुई है आपकी, तो कैसा लग रहा है? भाजपा मैंने छोड़ी नहीं थी, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, उस टाइम इलेक्शन लड़ा और लोगों ने जिताया, ठीक है। कांग्रेस को बड़ा प्रचंड बहुमत दिया था लोगों ने, बड़ी उम्मीद थी, परंतु जो उन्होंने काम किए 15 महीने, हर वर्ग को निराश कर दिया। युवाओं को नौकरियों की बात की, नौकरियां बिल्कुल नहीं दी, ठीक है। महिलाओं को 1500 रुपए की बात की थी, वो ना उन्हें दी ना दे पाएंगे। विकास का कार्य बिल्कुल ठप्प है। नालागढ़ में जो इंडस्ट्री एरिया है, तो वहाँ लोकल युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। तो सारी बातें थी। तो ये 27 तारीख जैसे हुई क्रॉस वोटिंग आपने की, आपने अपना एक विरोध प्रदर्शन किया। हमने सुनिए, क्रॉस वोटिंग हमने की। क्यों क्रॉस वोटिंग की? हमें निर्दलीय है, हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज से, अपनी विचारधारा से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है, हमारा परिवार और मैं, हम संघ बैकग्राउंड से हैं, भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। तो हम कांग्रेस के तो कभी जय कांग्रेस तो हम न कहेंगे। तो हमने तो अपने
तो वोट किसको, कांग्रेस को देनी चाहिए थी क्या हमें? जी एक चीज आपसे मैं भाजपा को दी और जी सही एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की चीजें कही जा रही हैं कि जो कार्रवाई 27 तारीख के बाद की गई, आपके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी इस तरह की चीजें की, उन्होंने कहा कि प्रोसेस में चल रहा था, लेकिन ये जो कार्रवाई है जिसे मतलब उसका आपने बिल्कुल बिल्कुल सही पे उन्होंने गलत किया है। 14 महीने जो सही काम थे वो उन्होंने बंद किए हैं, जो गलत है उसको चलाने की कोशिश की है। जो काम होने चाहिए तो वो नहीं किए। माइनिंग के बारे में हमने हमेशा मुद्दा उठाया कि इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए, वो बंद तो नहीं की, पर लीगल को बंद करने के चक्कर में है वो सही काम ना करके गलत काम किए हैं, तो वो भुगतना पड़ेगा उनको। जी तो क्या लगता है आपको हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो, क्योंकि वो तो यही दावा कर रहे हैं कि सरकार स्थिर है, संगठन भी यहाँ हमें पर नहीं पूरी लग तरह रहा से है, हमें ऐसा नहीं लग रहा। सरकार जो है, जनता को भी अब पता लग गया कि सरकार नहीं ज्यादा चलने वाली है। हमें भी पता है, आपको भी पता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से तीनों निर्दलीय विधायकों ने यहाँ पर कहा है, जिन्होंने भाजपा आज यहाँ पर शामिल, ये भाजपा में शामिल, इन्हें सीधे तौर पर कहा कारण सबके सामने है कि आखिरकार इन्हें इतना बड़ा जो कदम है वो आखिरकार क्यों उठाना पड़ा, और जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आज बनी हुई है उसके लिए खुद हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार है। आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने वाली है, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो टिकनी नहीं वाली, और इसका जो हम कह सकते हैं कि जो परिणाम है थोड़े दिनों में आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।